हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में वर्सेस एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 39.8% का, जबकि एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने 34.4% का। 3 साल में एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 21.8% का, जबकि एसबीआई के ब्लू चिप फंड ने 16.1% का। 5 साल में एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 24.4% का, जबकि एसबीआई के ब्लू चिप फंड ने 19.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को लाकर दिया हुआ है। अब ये दोनों ही म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा रिटर्न्स लाकर आपको क्यों दे रहे हैं, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए। एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को 1 से लेके 250 के बीच में आने वाली कंपनियों में निवेश करता है। अब ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में या फिर सेक्टर म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा कम रिस्की म्यूचुअल फंड है, पर इक्विटी म्यूचुअल फंड होने के कारण इसी म्यूचुअल फंड में भी रिस्क तो बना ही हुआ है। जबकि एसबीआई का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की जो टॉप 100 की कंपनियां होती है उनमें इन्वेस्टरों के पैसे को ये निवेश करता है। तो अगर आप कम रिस्की म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहते हो और इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो अगर आप एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपीज़ या फिर लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। जबकि एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपीज़ की एसआईपी के साथ स्टार्ट कर सकते हो या फिर 5000 रुपीज़ के लमसम अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशो के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशो के तौर पर हमें बताती है। तो एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.70% है, जबकि एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.79% है। बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ निवेश किए, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट अलॉट होंगे, मार्केट बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। इसीलिए मैं हर बार आपसे बोलता रहता हूं कि आप जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। ये दोनों ही म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 से कार्यरत है। अब बात कर लेते हैं फंड साइज के बारे में। तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर 228,172 करोड़ रुपीस लोगों ने लगाए हुए हैं, जबकि एसबीआई के ब्लू चिप फंड में 51,633 करोड़ रुपीस लोगों ने लगाए हुए हैं। बात कर लेते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो अगर आपने 30 दिनों के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड चार्ज एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में देना पड़ेगा। जबकि अगर आपने एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में से 1 साल से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज निकाले हुई पूरी रकम पर देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मुथूट फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एबॉट इंडिया लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, कोफरन लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने डिविस लेबोरेटरी, ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, एल&टी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आईटीसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर सौरभ पंत और दोनों ही म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। एसबीआई की जो एएमसी है वो दुनिया की यानी कि भारत की सबसे पुरानी एएमसी है और भारत की नंबर 1 एएमसी है जो 29 जून 1987 से कार्यरत है। अब एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर जो नज़र रखने का काम करता है यानी कि जो कस्टोडियन है वो है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जबकि एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के ऊपर जो नज़र रखने का काम करता है वो है सिटी बैंक। अब इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के कागजी काम को कैम्स मैनेज करता है। कैम्स और के फिनटेक ये दोनों ही जो होते हैं वो कागजी काम को मैनेज करते हैं। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपने 1 साल से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको
20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाले हुई पूरी रकम पर देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। आपने भी अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने इन्वेस्टमेंट के सामने आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।